राजधानी दिल्ली में कानून की धज्जियां कैसे उड़ाई जाती है। एमसीडी के नाक के नीचे भ्रष्टाचार का खेल कैसे खेला जाता है, आज इसका एक ऐसा सबूत हम आपके सामने रखने जा रहे हैं जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। लोथियन रोड, जो एमसीडी के सिटी एसपी जोन के तहत आता है, यहाँ सालों से अवैध निर्माण का काला कारोबार चल रहा है और ये आरोप हम हवा में नहीं लगा रहे हैं, बल्कि इसका पुख्ता सबूत खुद एमसीडी के सरकारी कागजों ने उगल दिया है। बीते 16 जनवरी 2026 को सिटी एसपी जोन के असिस्टेंट इंजीनियर मुजफ्फर नईम साहब ने इस प्रॉपर्टी के मालिक को एक कड़ा शो कॉज नोटिस जारी किया। इस सरकारी नोटिस में साफ लिखा है कि यहाँ दिल्ली नगर निगम अधिनियम यानी डीएमसी एक्ट 1957 की धारा 332 और 336 का सरेआम उल्लंघन हो रहा है। ग्राउंड फ्लोर से लेकर थर्ड फ्लोर तक यानी पूरी इमारत को एक्सेस कवरेज कर अवैध तरीके से खड़ा कर दिया गया। इंजीनियर साहब ने नोटिस में अपनी पावर दिखाते हुए लिखा कि धारा 491 के तहत उन्हें यह पूरा हक है कि वो इस अवैध निर्माण को तुरंत रुकवा दें। उन्होंने मालिक को 15 दिन का समय देकर पूछा कि आखिर इस गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन पर एक्शन क्यों ना लिया जाए। लेकिन ठहरिए, असली तमाशा तो इस नोटिस के बाद शुरू होता है। नियम कहते हैं कि अगर शो कॉज नोटिस के बाद भी अवैध निर्माण जारी रहे तो प्रशासन को धारा 343 और 344 2 और 4 के तहत बिना किसी पूर्व सूचना के तुरंत बुलडोजर चलाने, सीलिंग करने और पुलिस की मदद से काम रुकवाने का अधिकार है। मगर लोथियन रोड पर कानून को जेब में रखकर घूमा जा रहा है। नोटिस के हफ्तों बाद भी यहाँ धड़ल्ले से हथौड़े चल रहे हैं, लेंटर डाले जा रहे हैं और एमसीडी के अधिकारी आंखें मूंद कर बैठे हैं। जरा रुकिए, बात सिर्फ एक अवैध इमारत की नहीं है। यह अवैध निर्माण की हवस में दिल्ली के पर्यावरण और इतिहास दोनों का कत्ल कर दिया गया। सालों से स्थानीय जनता को छांव और ऑक्सीजन दे रहे कई हरे भरे पेड़ों को बेरहमी से काट दिया गया। इतना ही नहीं, चंद पैसों के लालच में इस जगह पर मौजूद एक ऐतिहासिक गुंबद को हमेशा हमेशा के लिए जमींदोज कर दिया गया। अब यहाँ बजाते रहो भारत न्यूज का सीधे तौर पर दिल्ली नगर निगम और सिटी एसपी जोन के आला अधिकारियों से सवाल है। पहला सवाल, जब 16 जनवरी को ही अवैध निर्माण की पुष्टि हो गई थी तो धारा 343 और 344 के तहत आज तक इसे सील क्यों नहीं किया गया है? दूसरा जरूरी सवाल, क्या असिस्टेंट इंजीनियर मुजफ्फर नईम का यह नोटिस सिर्फ कागजी खानापूर्ति और सौदेबाजी का हिस्सा था? तभी तो कोई एक्शन नहीं लिया गया। यदि एक्शन नहीं लिया गया तो क्या इस तरह के भ्रष्टाचारी अधिकारी के खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? इन सवालों का जवाब तो देना होगा। इस खबर की पल पल की रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपका भी क्या कहना है, जरूर बताइएगा। फिलहाल आप सभी से इजाजत लेंगे। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।